ठीक है जी, आप शुरू कीजिए प्रभु जी पढ़। इंद्रियाणि पराणि इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेः परतस्तु सः। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है। बुद्धि मन से भी उच्च है और वह बुद्धि से भी बढ़कर है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है। किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है, और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे, तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है, और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है, तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्टवा निवर्तन्ते निवर्तते। यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे, और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नव दीक्षित आध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है, तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज जी की जय। यहाँ पे बताया गया है जो काम वासना है वो किस में रहती है? मन में, इंद्रियों में। तो इंद्रिय क्या है? वो देखती है, मन जो है वो चिंतन करता है, और बुद्धि जो है वो प्लानिंग करती है। यहाँ पे बताया गया है जो कर्म इंद्रियां जो जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है, और मन जो है वो इंद्रियों से बढ़कर है, श्रेष्ठ है, और बुद्धि जो है वो मन से ऊपर है, और जो आत्मा है वो बुद्धि से भी बढ़कर है। अब यहाँ पे बताया गया कि जो इंद्रिया जो है, जो उसके जो काम है, उसके विभिन्न द्वार हैं, और काम वासना कहाँ पे निवास करती है? शरीर में। तो जो है, जो ये इंद्रिय है, जो इसके झरोखे है, तो जो अगर यहाँ पे जो है इंद्रिय जो है वो शरीर से श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे जैसे हम यूं सोचे कि देखो, हम यहाँ पे आंख बंद कर लें, और हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे आंख बंद कर लें, और हम यूं सोचें कि हमने कान भी बंद कर लिए, और हमने आंख बंद कर ली, हमने मुंह बंद कर लिया, हमने यूं कर लिया कि, और हम इस तरह से कि कोई भी हम बाहर से हमारा कोई कनेक्ट नहीं हो रहा, तो हमारी कोई इंद्रियां किसी से कनेक्ट नहीं हो रही। मगर फिर भी प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि हमारा जो मन है, अभी भी एक अंदर एक इंद्री है जो बहुत खतरनाक है। कौन सी है वो? मन। वो मन क्या है? पुराने विचारों पे सोचता है, और जो मन है वो बहुत सक्रिय है। और जो है, तो यहाँ पे जो बोला गया है कि जो कृष्णा भावना अमृत में जिसकी चेतना लग जाए, जो ये इंद्रिय जो झरोखे हैं, जो ये इच्छाएं हैं, वो फिर काम नहीं करेंगी।
और जो कृष्णा भावना अमृत में लग गया, जो उसकी आत्मा है और जो सबके शरीर में है, और उसका संबंध सीधा सीधा भगवान से अगर संबंधित अगर स्थापित हो गया, उसका संबंध स्थापित हो गया, तो फिर ये जो इंद्र रूपी जो ये झरोखे हैं वो फिर खुले रहेंगे। वो जो द्वार है, इंद्रियों का जो द्वार है वो खुला रहेगा मगर काम नहीं करेगा। और जो ये हमारा शरीर है, क्या जो शरीर है वो इंद्रियां उससे प्रबल है। क्या है कि अगर हम आंख से देखते हैं तो कौन देख रहा है? इंद्रियां देख रही हैं। अगर हम खा रहे हैं मुंह से तो क्या है? इंद्रियां। हम शरीर चल रहा है तो क्या है? शरीर चल रहा है, इंद्रियां चल रही हैं। शरीर खत्म तो इंद्रियां भी खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर हमारी बुद्धि बहुत अगर संकल्प शक्ति है तो हम मन को भी उसमें लगा सकते हैं, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है? अपनी बुद्धि को मजबूत करना है, बलवान बनाना है, जिससे वो है कृष्णा भावना अमृत में लगे। यहाँ पे बताया गया जो जो मन है वो बहुत ज्यादा वो है, सक्रिय है। मौन रहने पर भी, आंखें बंद करने पर भी, सब कुछ बंद करने पर भी मन जो है वो चलता रहता है, पुरानी चीजों पर वो करता है। और मगर जब हम कृष्णा भावना अमृत में लग जाते हैं तो क्या होता है? तो जो ये हमारी बुद्धि है, मन है, इंद्रियां है, जो वो क्या है, वो फिर उसमें लग जाती है, भगवान की सेवा में लग जाती है। तो यहाँ पर जो है कठोपनिषद में भी कहा गया है कि जो इंद्रिय विषय है वो इंद्रियों से श्रेष्ठ है। यानी जो हमारा मन है अगर निरंतर उसमें लगा रहे तो हमारी इंद्रियां भी जो है उसमें लगी रहेंगी, भगवान की सेवा में लगी रहेंगी। तो यहाँ पर ये बताया गया, दूसरे अध्याय में भी यही बताया गया था, अगर हम अपनी इंद्रियों को अगर हम भगवान की सेवा में लगाएं तो मन भी हमारा उसमें लग जाएगा, भगवान की सेवा में। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि बुद्धि अगर हमारी बलवान होगी तो मन को हमारा भगवान उसमें ही लगाएंगे, सेवा में। तो दोनों के बीच में क्या है? मन है। मन जो है वो बहुत तेज है, तो उसको हमें कैसे लगाना है? सेवा में लगाना है। कैसे? कृष्णा भावना भवित में होकर। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? जो ये परम दृष्टा निर्वते, भगवान की दिव्य सेवा में लगाएंगे और जब हमें उसमें आनंद आने लगेगा तो तुच्छ जो विषय है उस वो हमारे उसमें आएंगी ही नहीं, हमारे पास ही नहीं आएंगी। तो जो ये तुच्छ विषय है वो हमारे उसके आने की संभावना ही नहीं रहेगी। जो यहाँ पे बताया गया, आत्मा महान है। आत्मा महान है तो जो इंद्रिय विषय, इंद्रिय, मन तथा बुद्धि वो इन सबसे ऊपर है। तो ये जो चारों चीजें हैं वो आत्मा के उसमें रहेंगी, उससे ऊपर, मतलब आत्मा जो है उन सबसे ऊपर है। तो जो सारी समस्याओं का हल क्या है कि हमें अपनी आत्मा को, अपने मन, बुद्धि और इन सबको भगवान की सेवा में लगाना है। किसके कैसे लगा सकते हैं? बुद्धि के कारण। जब बुद्धि हमारी बलवान होगी तो हमारी बुद्धि जो है वो मन को लगाएगी, मन है वो इंद्रियां लगेंगी। तो सारी चारों चीजें जो हैं वो भगवान की सेवा में लगेंगी। तो मनुष्य को अपने बुद्धि के द्वारा अपने आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि मेरी जो जो स्वाभाविक स्थिति क्या है, और अपने मन को जो है कृष्ण भावनामृत में लगा के रखना, जिससे सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब जो नव दीक्षित हैं, जो नए हैं, उनको जो वो अपनी बुद्धि से, इंद्रियों से नहीं समझ सकते, तो उनको क्या बोला जाता है कि इंद्रिय विषयों को, इंद्रिय उनके विषयों से दूर रहो। क्या है कि जो क्या है, जब जैसे हम इसे कहते हैं एक बांध है जैसे टूट जाता है तो हम इसे कहते हैं उसको टेम्परेरी, इसको रिपेयर करते हैं, इसको होल को बंद करो बंद करो। बाद में फिर उसके ऊपर काम किया जाता है, पहले उसको रोका जाता है। ऐसे ही उनको जो नव दीक्षित है उनको ऐसे बताया जाता है कि पहले तुम जो है इंद्रिय विषयों से दूर रहो, और फिर क्या है, अपनी बुद्धि का उपयोग करो और अपने मन को जो है भगवान के सेवा में लगाओ।
बुद्धि पूर्वक। और जब हम बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत में कृष्णा भावना अमृत में लगाते हैं तो हमारा मन वहीं पर ही फिर रुक जाता है। अब यहाँ पे जो इंद्रियां जो बताई हैं सर्प की तरह है, जो जैसे सर्प होते हैं, जैसे उनका कोई नियंत्रण नहीं होता, वो इधर उधर भागती हैं, ऐसे ही इंद्रियां भी भागती हैं। मगर जो हमें क्या सपेरे की तरह होना चाहिए भक्त को, कैसे जैसे वो सांप के जहरीले दांत तोड़ देता है, तो फिर वो चाहे सांप कितना भी डंक मारे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह जब हमारी बुद्धि जो हमारी जब बुद्धि बलवान होगी तो मन और इंद्रियां जो है अपने आप ही उसमें लग जाएंगी सेवा में। और यहाँ पे जो आत्मा जो है, बुद्धि मन इंद्रियां, इन सब का स्वामी फिर आत्मा है। और जब ये आत्मा जब है भगवान के उसमें संगति में आ जाएंगी तो ये मन बुद्धि इंद्रियां ये सब उसमें काम करने लगेंगे। मगर जो जो कृष्ण की संगति में नहीं आता, जो कृष्णा भावना अमृत में जो दृढ़ता से नहीं रहता है, तो क्या है, जो मन है वो इतना चलायमान है कि वो से फिर भी नीचे गिरने की उसमें पूरी संभावना बनी रहती है। प्रभु जी दूसरा श्लोक करते हैं। जी माता जी, हरे कृष्ण। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा तस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जेय शत्रु को जीतो। हरे कृष्णा। गीतेश प्रभु जी, जी प्रभु जी। आप पढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी, आप पढ़िए। जी प्रभु। भगवद गीता का ये है तृतीय अध्याय। निष्कृषत मनुष्य को निर्देश देता है कि मैं निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य ना मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में पवित्र हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत क्रमों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रिय तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। संसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा योगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कुकृतम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जी प्रभु कृष्णा। जी, हरे। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो आत्मा है, वो अर्जुन को बोल रहे हैं, महाभाव अर्जुन, जो आत्मा है वो इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे है। और हम ये दुर्जय शत्रु को जीतना, काम काम रूपी जो दुर्जय शत्रु को जीतना आसान नहीं है। जो यहाँ आत्मा है वो इंद्रिय मन तथा बुद्धि से परे है। तो हमें अपनी बुद्धि को तेज करके अपने मन को कृष्णा भावना अमृत में स्थिर करना है। और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हमें क्या है, इस काम रूपी जो दुर्जय शत्रु है इसको जीतना है। तो भगवत गीता में तीसरे अध्याय में यही बताया गया कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, निर्विशेष नहीं है, शून्यवादी नहीं है। परम लक्ष्य क्या है हमारा, भगवान का शाश्वत सेवक, यानी भगवान कृष्ण एक व्यक्ति है ये जानकर उनका दास उनका सेवक बनकर हमें कृष्ण भावना अमृत में प्रवृत्त होना है। और जो मनुष्य काम में इच्छाओं के उसमें प्रकृति पे प्रभुत्व होने पाने की इच्छा से प्रभावित रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं से जो है, जैसे वो हमेशा जैसे भोग में लगा रहता है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा रहता है, भोग में लगा रहता है, वो ही क्या है, वो ही परम शत्रु है। ये इंद्रिय तृप्तियां इच्छाएं जो है क्या है, ये परम शत्रु है।
तो कृष्णा भावना अमृत में जब लग जाते हैं, हमारी इंद्रियां, मन तथा बुद्धि क्या होता है, अपने आप ही नियंत्रण हो जाती है, अपने आप ही कंट्रोल में आ जाती है। इसके लिए मनुष्य को अपने नित्य कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे क्या करना है, कृष्णा भावना अमृत में हमें विकसित करना है और भौतिक इंद्रियों के मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप को जानना है। कैसे? बुद्धि के कारण। जो बुद्धि है वो दिव्य है, स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है बुद्धि के कारण। तो जो यहाँ सांसारिक जीवन है, जो यहाँ पे बताया गया, दार्शनिक चिंतन, योगिक आसन और अभ्यास से हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते, और जो ये कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन जो है हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसे क्या है, हम अपनी बुद्धि के द्वारा अपने कृष्णा भावना अमृत में हम बढ़ सकते हैं आगे। जो हमें प्रभुपाद जी ने जैसे दिया है, चैंटिंग, हेयरिंग, रीडिंग, हमें ये करना है। तो हम इसको, हमारी बुद्धि भी जो है उसको बल मिलता है भगवान से, परमात्मा से। तो हमारे जो बुद्धि, हमारी शक्ति बढ़ती है उससे, और हमारी जो मन है बुद्धि से कंट्रोल होता है, इंद्रियां कंट्रोल होती हैं, और हमारी ये सारी चीजें जो हैं कृष्ण में वो होती हैं, कृष्ण की सेवा में लग जाती हैं। ठीक है।